वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डियर बाल क्लासेस बाय बालेश सर। मैं अनुपम सर आपका अपने चैनल डियर बालेश क्लासेस पर स्वागत करता हूं। चलिए क्लास को हम शुरू करेंगे। एक बेजोड़ टाइप की क्लास होगी और जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होगा। ठीक है, तो क्लास के लिए सभी लोग फटाफट तैयार हो जाएं और जितने भी देख रहे हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियोज़ को फटाफट शेयर कर दें, जितने भी ग्रुप्स वगैरह में सभी में शेयर कर दें। तो चलिए हम क्लास को शुरू करेंगे। अच्छा, आज की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने भी लोग 10th 11 12th और 9th में हैं, अगर उनके अंदर पढ़ने की इच्छा है, 10th 12th वाले तो जरूर देखें। 11th और 9th वाले अगर आप नोट्स बना ले रहे हैं तो बहुत बेस्ट है, क्योंकि मैं एक एक हिस्से को बहुत अच्छे से पूरा फुल एक्सप्लेन करके मैं देता हूँ एक एक पॉइंट। ठीक है ना। तो चलिए, आज मैंने जो इंपॉर्टेंट हिस्से लिया है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला आपके एग्जाम में। इस हिस्से को मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इस हिस्से को पढ़ने के तत्पश्चात आप इसी से रिलेटेड अगर आर्टिकल आपसे पूछा जाता है 100 से 120 वर्ड्स के बीच में, तो आप एकदम बेझिझक लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए क्लास को शुरू करेंगे। फटाफट शेयर कर दीजिए प्लीज और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आज भी अभी भी चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो प्लीज एक बार आप एक सपोर्ट करिए, सभी ग्रुप्स वगैरह में शेयर करिए, सभी लोग फटाफट शेयर करिए। चलिए बहुत अच्छा, वेरी नाइस। चलिए यहाँ पे आपने तो देख ही लिया होगा सब कुछ कि यहाँ पे मैंने लिया है इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स। ठीक है ना, एंड स्पोर्ट्स इन लाइफ। ठीक है ना। तो ये जो है इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स, कभी कभी इतना ही केवल दे देता है इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स, और कभी कभी स्पोर्ट्स इन लाइफ, और कभी कभी पूरा देता है। तो ये एक ही एस्से है। आराम से इसी एस्से को, अगर गेम से रिलेटेड कोई भी एस्से बनता है तो आराम से इसी एस्से को पूरा का पूरा आप चिपका सकते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलेंगे, क्लास को देखेंगे। चलिए हम पूरी क्लास को देखेंगे। यहाँ सबसे पहले हिंट्स दिया है। हिंट्स में पहला क्या दिया है, इंट्रोडक्शन दिया है। दूसरा क्या दिया है, नेसेसिटी दिया है। तीसरा क्या दिया है, इंपॉर्टेंस दिया है। चौथा क्या दिया है, कंक्लूजन दिया है। इतना दिया गया ना, आराम से क्लियरिटी से। चलिए, तो आपके पास 4 हेडिंग हो गई। आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, उनका मैं जवाब देता हूँ। आपके क्या क्वेश्चंस हैं सर, कैसे पूछा जाएगा? तो पेपर में सब कुछ लिखा रहेगा, सारा कुछ मेंशन रहेगा मेरे भाई, सब कुछ मेंशन रहेगा। कितना क्वेश्चन आएगा, कितना क्वेश्चन बनेगा, कितने वर्ड्स में लिखना है, कौन सी हेडिंग दी रहेगी, तो मैं अपनी तरफ से हेडिंग में दे रहा हूँ, आप इसी चीज को उस हेडिंग में कन्वर्ट कर देना। ठीक है ना। तो घबराइए मत, केवल एक एक सेंटेंस याद रखिए, इसके बाद फिर आपको खुद पता चल जाएगा कौन सा लाइन किस में लिखना है। ठीक है, तो ये आ गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे चलेंगे। चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, यहाँ पे मैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन की मैं बात करूंगा। इंट्रोडक्शन ध्यान देखिए, ठीक है ना, पूरा समझ में आएगा। यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन लिखा गया है, इंट्रोडक्शन में क्या चीज़ दिया गया है, इट इज़ फाइन सेइंग, या सही कहा गया है। इट इज़ फाइन सेइंग या सही कहावत है, या सही कहावत है दैट की साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी, मतलब स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का क्या होता है, वास होता है। ठीक है ना। ये साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी मतलब स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क का क्या होता है, वास होता है। तो ये कहावत है। तो यहाँ पे लिखा है इट इज फाइन सेइंग, इट मीन्स, यह इज मीन्स है फाइन सेइंग, सही कहावत है दैट की साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का क्या होता है, वास होता है। अब तक आपको नहीं पता था, ये लाइन आपकी क्लियर हो गई। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक एक पॉइंट में बताता हूँ यार, तो प्लीज सपोर्ट करने में आपका क्या जाता है, सब्सक्राइब करने में, लाइक करने में, वीडियो को कमेंट करने में, वीडियो को शेयर करने में आपका एक भी पैसा नहीं खर्चा होता है, बल्कि आपका प्रॉफिट है। तो प्लीज करो ना। ठीक है, इसके बाद क्या दिया है, पहला लाइन क्लियर हो गया। आवर बॉडी इज लाइक ए मशीन, मेरा शरीर एक मशीन की तरह काम करता है। ए मशीन कैन नॉट वर्क विदाउट ऑयलिंग, ए मशीन मतलब एक मशीन कैन नॉट वर्क, काम नहीं कर सकता विदाउट ऑयलिंग, बिना तेल या ग्रीस के, बिना तेल या ग्रीस के एक मशीन काम नहीं कर सकता। इन द सेम वे माने इसी प्रकार आवर बॉडी कैन नॉट वर्क, आवर बॉडी मतलब हमारी शरीर कैन नॉट वर्क काम नहीं कर सकती प्रॉपरली सही तरीके से विदाउट एक्सरसाइज, बिना व्यायाम के। इसी प्रकार मेरा शरीर भी बिना व्यायाम के सही तरीके से काम नहीं कर सकता है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स, खेल और स्पोर्ट्स की। ठीक है, दे गिव अस एनर्जी, दे मतलब वे, गिव मीन्स देते, अस मीन्स हमें एनर्जी, वे हमें क्या देते हैं, ऊर्जा देते हैं, वे हमें क्या देते हैं, ऊर्जा। तो इंट्रोडक्शन आपका पूरा हो गया। फटाफट एक एक लाइन याद कर लीजिए। वन लाइन, पहली लाइन है इट इज फाइन सेइंग दैट साउंड बॉडी इन ए साउंड बॉडी, साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी, और बॉडी इज ए लाइक अ मशीन, काम खत्म हो गया। दूसरा, ए मशीन कैन नॉट वर्क विदाउट ऑयलिंग और ग्रीसिंग। ठीक है, इन द सेम वे, in the same way या in other way our body cannot work properly without exercise, games and sports they give us energy।
कोई दिक्कत यहाँ तक कंफर्म है आपको? प्लीज सभी लोग को इंट्रोडक्शन कंफर्म हो गया? प्लीज चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे, आपको लेकर के हम आगे की तरफ चलेंगे। चलिए सेकंड हेडिंग की तरफ जाएंगे हम। चलिए पहली हेडिंग हो गई, दूसरी हेडिंग यहाँ पे क्या दिया है? नेसेसिटी। ठीक है, नेसेसिटी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है, ठीक है ना। मतलब इसकी आवश्यकता क्या चीज़ है, क्यों आवश्यकता है, चलिए इसकी आवश्यकता देखते हैं। वी आर स्टूडेंट्स, हम विद्यार्थी हैं, और अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप भी विद्यार्थी होंगे, मुझे पता है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में मैं आपका टीचर हूँ, ठीक है। तो वी आर स्टूडेंट्स, मैं आपका क्या हूँ? विद्यार्थी हूँ। इट इज़ आवर ड्यूटी टू स्टडी, इट मीन्स, यह इज मीन्स है आवर ड्यूटी, और मतलब मेरा ड्यूटी मतलब होता है कर्तव्य, टू स्टडी क्या करने का? पढ़ने का, ठीक है ना। मेरा कर्तव्य क्या है? टू स्टडी, पढ़ाई करना। बट वी कैन नॉट स्टडी ऑल द टाइम, बट मीन्स लेकिन, वी कैन नॉट स्टडी ऑल द टाइम, लेकिन हम पूरे समय पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम पूरे समय पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। देयर इज ए लिमिट टू आवर एनर्जी, देयर इज ए लिमिट, एक सीमा होती है, टू आवर एनर्जी, हमारी ऊर्जा की क्या होती है? एक सीमा होती है। डूइंग टू मच वर्क ऑफ द सेम टाइप मेक्स ए मैन डिसइंटरेस्टेड, डूइंग टू मच वर्क ऑफ द सेम टाइप, एक ही प्रकार का काम बहुत अधिक करने से, डूइंग मतलब अधिक, टू मच वर्क बहुत अधिक काम, वर्क करने से, ऑन द सेम टाइम एक ही प्रकार का काम बहुत अधिक करने से, मेक्स ए मैन डिसइंटरेस्टेड, तो मनुष्य क्या हो जाता है? अरुचिकर हो जाता है, मतलब उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, अरुचिकर हो जाता है। विदाउट इंटरेस्ट मतलब बिना रुचि के, एफिशिएंसी डिक्लाइंस, एफिशिएंसी मतलब क्षमता, डिक्लाइंस क्या करती है? जवाब दे देती है, अस्वीकार कर देती है, हमारी क्षमताएं क्या करती है? अस्वीकार। सो इसलिए इट इज करेक्ट टू से दैट, इसलिए यह कहा गया है, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक ए डल बॉय, ऑल वर्क मतलब सभी काम, एंड नो प्ले और बिना खेल के, मेक्स जैक ए डल बॉय, इस प्रकार लोगों को क्या बना देती है? आलसी बना देती है। मतलब सभी काम करो और कोई भी खेल ना करो तो लोगों को क्या बना देती है? वो आलसी बना देती है। तो कोई दिक्कत? क्लियर है? सभी लोग कमेंट करें, कमेंट करिए, कंफर्म है? सभी लोग बताइए प्लीज। नेसेसिटी क्लियर है पूरा, पहला हेडिंग दूसरा हेडिंग दोनों तैयार कर लीजिए, आज अभी इसी वक्त तैयार करेंगे आप लोग, और तैयार करके मुझे कमेंट करेंगे सर मेरा तैयार हो गया, प्रिपेयर हो गया, ठीक है। प्लीज चलिए आगे चलते हैं। हाँ बहुत तगड़ी हेडिंग है, इंपॉर्टेंस बहुत अच्छा है, एकदम तैयार करो एक एक पॉइंट, बहुत अच्छा है। इंपॉर्टेंस पढ़ा तो जान लो सब कुछ, इंपॉर्टेंस अगर आपने पढ़ डाला तो आपकी लाइफ हो गई झिंगा लाला, ठीक है। इंपॉर्टेंस पढ़ के जाएंगे, इससे तो बहुत सारे सेंटेंस कई जगह बन जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ तक कि इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर को भी लिखने में आपको मजा आएगा, ठीक है ना। तो प्लीज चलो तैयार करते हैं, ठीक है। फॉर स्टडीज, किसके लिए? पढ़ाई के लिए। वी शुड बी हेल्दी, हमें क्या होना चाहिए? वी शुड बी हेल्दी, हमें स्वस्थ रहना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। ए वीक एंड सिक स्टूडेंट कैन नॉट स्टडी प्रॉपरली, ए मतलब एक, वीक एंड सिक एक कमजोर और बीमार विद्यार्थी कैन नॉट स्टडी प्रॉपरली, सही तरीके से नहीं पढ़ सकता है। कैन नॉट नहीं, स्टडी कैन नॉट नहीं पढ़ सकता प्रॉपरली, एक अच्छे तरीके से। गुड हेल्थ मेक्स अस हेल्दी एंड फिट टू वर्क, गुड हेल्थ मतलब अच्छा स्वास्थ्य, मेक्स अस हमें बनाता है हेल्दी स्वस्थ, एंड फिट फॉर वर्क और काम करने के लिए दुरुस्त बनाता है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है? प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ आगे चलिए, आगे देखते हैं। दे प्रोवाइड द बेस्ट एक्सरसाइज टू द बॉडी, दे मीन्स वे प्रोवाइड देते हैं द बेस्ट एक्सरसाइज टू द बॉडी, वे हमें एक अच्छा व्यायाम, ठीक है ना। दे प्रोवाइड द बेस्ट एक्सरसाइज टू द बॉडी, वे हमारे शरीर को एक अच्छा व्यायाम प्रदान करते हैं। द लिम्स मूव एंड ब्लड सर्कुलेट्स सो द बॉडी फंक्शंस बेटर, द लिम्स मूव मतलब भुजाएं घूमती हैं, लिम्स मतलब भुजाएं, एंड ब्लड सर्कुलेट्स और खून का संचरण होता है, सो इसलिए द बॉडी फंक्शंस बेटर, इसलिए हमारे शरीर के फंक्शंस मतलब होता है कार्य, बेटर इसलिए हमारे शरीर के कार्य क्या हो जाते हैं? अच्छे हो जाते हैं। हेल्थ इज द बेसिस ऑफ द सक्सेस, ठीक है। इस लाइन को जब भी आप लिखेंगे, जब भी आप लिखेंगे तो इसको इन्वर्टेड कामा में ऐसे कर देंगे, डबल, ठीक है, इन्वर्टेड कामा में लगा देंगे। हेल्थ इज द बेसिस ऑफ सक्सेस, गजब का नंबर मिलेगा। या ब्लैक पेन से लिख दीजिएगा, हेल्थ इज द बेसिस ऑफ द सक्सेस, मतलब स्वस्थ जो है सफलता की क्या है? आधार है। स्वास्थ्य जो है सफलता का क्या है? आधार। ये एक तरीके से कहावत है, हेल्थ इज द बेसिस ऑफ द सक्सेस, स्वास्थ्य जो है सफलता का क्या है? आधार है। बहुत मजा आएगा इस पॉइंट को लिखते हुए, ठीक है। विदाउट हेल्थ क्या लिखा है यहाँ पे? यहाँ पे दिया है विदाउट हेल्थ, बिना स्वास्थ्य के, वी हैव नो चार्म इन लाइफ, हमारे जीवन में कोई आकर्षक नहीं है, कोई भी आकर्षण, कोई भी रोमांच नहीं है। बिना स्वास्थ्य के हमारे जीवन में कोई आकर्षण नहीं है। सो इसलिए इट इज़ करेक्टली, या सही है या सही कहा है, सो इट इज़ करेक्टली सेड, सही कहा गया है। इफ़ वेल्थ इज लॉस्ट,
यदि धन चला गया, इफ वेल्थ, वेल्थ मीन्स धन, यदि धन चला गया तो नथिंग इज लॉस्ट, कुछ भी नहीं गया। इफ हेल्थ इज लॉस्ट, यदि स्वास्थ्य चला गया, समथिंग इज लॉस्ट, मतलब तो सब कुछ चला गया। इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट, यदि चरित्र की हानि हो गई, एवरीथिंग इज लॉस्ट, तो जान लो प्रत्येक चीज, सभी कुछ क्या हो गई, चली गई। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं हुआ, कोई दिक्कत यहाँ तक। यदि धन का हानि हो गया तो कुछ भी नहीं हुआ, स्वास्थ्य की हानि हो गई तो कुछ हानि हुआ, लेकिन अगर चरित्र की हानि हो गई तो समझो सब कुछ हानि हो गई, सब कुछ क्या हो गई, हानि हो गई। तो यहाँ तक क्लियर है। छोटे छोटे सेंटेंस हैं, छोटे छोटे सेंटेंस तैयार करिए। चलिए आगे लेकर चलते हैं। गेम्स एंड स्पोर्ट्स यहाँ पे दिया गया बहुत बेस्ट। कल एक मैं इससे और लेकर आ रहा हूँ, ए विजिट टू ए हिस्टोरिकल पैलेस पे, ठीक है ना, तो आप लोग जरूर तैयार करिएगा प्लीज, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है ना, तैयार करके जाइएगा, ये केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट इससे मैं दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया, गेम्स एंड स्पोर्ट्स मेक अस डिसिप्लिन्ड। गेम और स्पोर्ट्स मतलब खेल और स्पोर्ट्स मेक अस डिसिप्लिन्ड, हमें अनुशासित बनाती, मेक मतलब बनाती, अस मतलब हमें डिसिप्लिन्ड, अनुशासित। दे कीप द मशीन ऑफ द लाइफ रन स्मूथली, दे मीन्स वे कीप रखती हैं, द मशीन मतलब मशीन को ऑफ लाइफ हमारे जीवन के, रन स्मूथली बहुत आसान से दौड़ने के लिए, वर्क करने के लिए। ठीक है, आगे क्या दिया है, दे टीच अस कोऑपरेशन, दे मीन्स वे टीच अस कोऑपरेशन, वे हमें सब कुछ करना सिखाती हैं, सहन करना सिखाती हैं, कोऑपरेट करना, सहन करना सिखाती हैं। एवरी प्लेयर थिंक्स ऑफ द टीम, प्रत्येक खिलाड़ी, थिंक्स सोचता ऑफ द टीम, अपने टीम के बारे में प्रत्येक खिलाड़ी सोचता है। दे डेवलप टू स्पिरिट ऑफ द सेल्फ सेक्रीफाइस, दे मीन्स वे डेवलप विकास करते हैं, द स्पिरिट मतलब भावना, ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइस स्वयं बलिदान की, वे अपने अंदर से स्वयं बलिदान की भावना को क्या करते हैं, विकसित करते हैं या विकास करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। चलिए एक स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं आप लोग, एक यहाँ से ले सकते हैं आप, पहला चीज। ठीक है, यहाँ तक हो गया, और दूसरा यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। चलिए आगे चलेंगे, और आगे के बाद सबसे लास्ट हेडिंग है कंक्लूजन है, आराम से कंक्लूजन लिखिए। यहाँ पे कंक्लूजन दिया गया है, कंक्लूजन समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, वी मस्ट टेक पार्ट इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स, वी मतलब हम, मस्ट टेक पार्ट हम क्या करते हैं, हिस्सा लेते हैं, इन गेम्स खेल में, एंड स्पोर्ट्स में, बट नॉट लेकिन नहीं, एट द कॉस्ट ऑफ आवर स्टडीज, अपनी पढ़ाई, ऐसा नहीं है कि हम अपनी पढ़ाई को ध्यान में ना रखते हुए गेमर्स में, ठीक है, हमें अपनी पढ़ाई के मूल्य को देना है। सो इसलिए ए बैलेंस्ड व्यू इज वेरी नेसेसरी, बैलेंस मतलब होता है संतुलित विचार, इज वेरी नेसेसरी, एक संतुलित, ये नहीं कि हम खेलने लगे तो खेलेंगे ही और पढ़ने लगेंगे पढ़ेंगे ही, तो दोनों को बैलेंस करना है, मतलब इतना खेलना इतना पढ़ना है। ठीक है ना, तो ये चीज करना है। सो रूल ऑफ लाइफ शुड बी, इसलिए हमारे जीवन का नियम होना चाहिए, वर्क वाइल यू वर्क, वर्क वाइल यू वर्क, जब काम करो तब काम करो, एंड प्ले वाइल यू प्ले, और जब खेलो तो खेलो। ठीक है, ये नहीं कि खेलने के समय खाने का काम, खाने के समय सोने का काम, सोने के समय पढ़ने का काम, ऐसा नहीं, जब काम करो तो काम करो और जब खेलो तो खेलो। क्लियर है कंक्लूजन क्लियर आपको। ठीक है, तो मैंने आपको 4 हेडिंग में इंपॉर्टेंट ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स ऑफ लाइफ को मैंने क्लियर किया। क्या आपको क्लियर हुआ, क्या आपको पसंद आया, क्या आपको वीडियोज अच्छा लगा? प्लीज़ अगर ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर करिए। ठीक है, और अधिक सपोर्ट करिए। चलिए मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में। ठीक है, और तब तक के लिए आप तैयारी करते रहिए, जितने वीडियोज पोएम्स वगैरह पड़े हुए हैं उनको तैयार कर डालो मेरे भाई, बेस्ट हो जाएगा। चलिए ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू, गुड नाइट, सभी को गुड नाइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।